नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है कांदड़ी कला में। आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉक समिति मेंबर से, जानते हैं उन्होंने इन 4.5 सालों में क्या कुछ विकास किया है और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। भाई साहब नमस्कार, आपका यहाँ पे स्वागत है। पहले तो गांव कांदड़ी कला में मेरे निवास स्थान पर, और मैं वार्ड नंबर 18 से पवन अग्रवाल, मेंबर ब्लॉक समिति। तो भाई साहब, आपके अंदर कितने गाँव आते हैं? मेरे अंदर 4 गांव आते हैं, गुगलो, जंजेड़ा, आसनपुर और कांदड़ी कला। मेरे पास 4.5 साल लगभग हो गया हमारी इसको पंचायत समिति को, और मेरे पास लगभग 15 लाख रुपए विकास कार्य के लिए अभी तक आए हैं, जिसमें मैंने गांव की कुछ समस्याएं थी जिनके ऊपर वो पैसा खर्च किया है। जैसे गांव की गलियां बनवाई हैं और बेंच वगैरह लगवाए हैं गाँव के अंदर। जहाँ भी जो मतलब दिक्कत थी लोगों को, अपने तरफ से उसको प्रयास किया उसका सुधार करने के लिए। जो भी हमारे से बन पाया है हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। मैं बीजेपी पार्टी से हूँ जी। अच्छा। मेरे बराबर में मेरे गांव से 2 उम्मीदवार मेरे गांव से थे। एक हसनपुर से था और एक उम्मीदवार मेरा गोगलो से था। 500 वोट से मैं विजय रहा था। हाँ जी बिल्कुल। क्या किया था भाई साहब? हमने लोगों में मतलब लोगों के साथ रहकर उन विकास कार्यों के लिए जो वादे किए थे लगभग हमने उनको पूरा भी किया है और पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे से हुआ है हमने किया है, और हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी लोग जैसे हमारे पास आ रहे हैं हम उनका साथ देने की पूरी कोशिश करते हैं। भाई साहब, जैसे जैसे हमारे पास डिमांड आती रही लोगों की, वैसे ही जैसे ही हमारे पास लोगों की डिमांड आती रही हम वैसे ही विकास कार्य कराते रहे। गली तो मैंने अपने विकास कार्यों में अभी तक 3.5 लाख रुपए की लागत से एक गली बनवाई है, 2.5 लाख रुपए की लागत से एक गली बनवाई है, और 50,000 रुपये की लागत से एक नाली बनवाई है, और लगभग 1 लाख रुपए की लागत से एक नाले का निर्माण कराया है, और लगभग 2 लाख रुपए की लागत से मैंने गांव में मतलब जहां भी जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, और जहां पे लोग बैठते हैं वहां पे बेंचेस, लोहे के बेंच लगवाने का कार्य किया है। आंगनबाड़ी में एक कच्चा था, वहां पे मैंने इंटरलॉकिंग टाइल कराई है। गोगड़ों में भाई साहब मैंने लगभग 2 लाख रुपए वहाँ पे मैंने दिए है। अपने गांव में मैंने लगभग 5-6 लाख रुपए लगाए होंगे जी। सब ऐसा है ना जी, जैसे लोगों की डिमांड आती रही, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती रही, आज तक गोगलों के सरपंच साहब ने जैसे हम तो मतलब जहाँ हमारे पास जैसे लोगों की डिमांड आएगी ना, तो लोगों को जो दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, जैसे लोगों ने हमें कहा हमने वैसे ही किया। ठीक है ना? ये तो है नहीं ना कि भाई मेरे पास कोई आया विकास के लिए भी मेरी गली कच्ची है जी, मेरे को ये दिक्कत है जी, ठीक है, और मेरे पास फंड है और मैंने नहीं लगाया। बीपीएल परिवारों का सर्वे हो रखा है जी। अभी जैसे कुछ राशन कार्ड तो बन गए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है। वो जैसी मतलब प्रशासन का की तरफ से जो भी आदेश होंगे वैसे ही कार्य होगा जी। भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग हमारे गाँव में और गुगलो जंजेड़ा में लगभग कोई 200 कॉलोनियाँ, तीनों चारों गांव में लगभग 200 कॉलोनियाँ आ गई हैं। नाम बता सकते हैं? मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। अब ऐसे तो मेरे नाम याद नहीं है ना किस किस की है। उसके ऊपर काम भी किया जाएगा, और जो इसमें संगीत है जिन्होंने ये काम किया है और उसमें कोई गलती पाई जाती है तो मैं मांग भी करूंगा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अपने उसको मतलब अपने सामने काम कराते हैं, लोगों को अपने सामने मतलब उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, खुद जाके मौके पे क्वालिटी चेक करते हैं उसकी, और जैसे भी जो होता है वो कराते हैं जी। अपने मतलब उसमें घपलाबाजी बिल्कुल नहीं करने देते हम ना किसी, हम तो पूरा मतलब लोग काम लेते हैं जैसे हमने बिल्कुल स्पष्ट। जैसे 22 मेंबर हैं, हमारे पास 20 लाख रुपए है, तो सब में बराबर बांट दिए जाते हैं। वो जैसे मतलब मेरे को लोगों की समस्याएं आई हैं, मेरे हिस्से में 2 लाख रुपए आए,
तो जैसे ही लोगों की समस्याएं भी, हमें ये गली ख़राब हो रही है जी, ये नाली ख़राब हो रही है जी, तो उसके लिए हम वहाँ पे क्या देते हैं जी, 50,000 रुपये मतलब इसका एस्टीमेट बनवा लेते हैं। यही आता है, एस्टीमेट बनाता है, जो उसका एस्टीमेट बनता है उस हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाता है और उस पर भी कार्य किया जाता है। हमने भाई साहब कहीं से, हमने इसमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई हमने कुछ नहीं, हमने अपने जेब से मैंने लगभग 100 साबुन और 300-400 के लगभग मास्क और 400-500 ही सैनिटाइजर अपनी जेब से अपनी जेब से बांटा मैंने। गरीबों के लिए कुछ दान भी किया, राशन वगैरह, जैसे कि बिल्कुल किया जी, बेरोजगार थे, बिल्कुल किया जी, जो प्रवासी थे, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। कितने लोगों का कुछ अंदाजा है? हमने अपना डीपीएस स्कूल में यहाँ पे 500 आदमियों का पर डे हमने यहाँ से राशन भेजा है, और खुद जाके हमने जो भी प्रवासी जो पंजाब से यहाँ जाते थे, खुद जाके उनके सिस्टम को देखा है, वहाँ पे सारा कार्य किया है, जिनको उनके पास भी बनवाए हैं हमने। सरकार ने जो बसें लगाई थी उनमें भी लोगों को यहाँ से भेजा है। देखो, विकास कार्य तो हम निरंतर कर ही रहे हैं और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हम जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि जैसे भी हमारे से जो भी बेस्ट होगा, जो भी लोगों की समस्याएं होंगी, हम 24 घंटे दिन रात जब मर्जी हमारे पास लोग यहाँ आओ, हमें फ़ोन, यहाँ अगर नहीं आ सकते, हमें कहीं से भी कोई भी फ़ोन करे, हम जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर खड़े हैं और प्रयास करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। अब मैं कई गांव में, पूरे हरियाणा में कई गांवों का दौरा किया मैंने, जो हमारे विकास का मतलब एक नंबर पे जो गांव है उनका दौरा किया मैंने। उसमें मैंने लोगों मतलब देखा, वहाँ पे जाके कैसी गलियाँ बनाई हुई हैं, कैसे 3 पॉइंट सिस्टम बनाए हुए हैं जोड़ों में, और कैसे लोगों ने पैलेस, बहुत बड़े बड़े पैलेस बनाए हुए हैं गाँव के अंदर, और बहुत कुछ मन में है कि लोगों के लिए काम किया जाए, गांव के लिए काम किया जाए। अगर लोगों ने साथ दिया और लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, तो मैं विकास कार्य में अपने से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखो, सरपंच साहब की तरफ से भी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सफाई की जाए और समय पे दवाई का छिड़काव कराया जाए। वो कराते रहते हैं निरंतर, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं कराते, ऐसा तो कुछ नहीं है। और हमारे गाँव में अभी तक ना कोई मरीज़ डेंगू का है, ना मलेरिया का है, और मेरे 4 साल में मेरे को नहीं लगता कोई पूरे गांव से कोई भी मरीज़ ऐसा होगा जो डेंगू से जिस प्रभावित हो। जैसा कि ब्लॉक समिति मेंबर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा विकास किया है और मैं विकास कार्यों में लगा रहता हूं, जनता की सेवा में लगा रहता हूं, और अगर मेरे को जनता आगे दोबारा मौका देगी तो मैं जनता के विकास कार्य करने में दिन रात एक करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।